जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। बोर्ड साफ कर दिया? ओ नो, करना था। हाँ जी बच्चों, यकम जनवरी 12 पे बीटीएल ने एक मशीन एक्वायर किया ऑन लीज। तो बीटीएल ने अगर मशीन एक्वायर की है लीज पे, तो आप भी कहोगे अभी तो सवाल ही लेसी वाला कराया, तो लेसर कहां से आ गया? लेकिन चलें, आदत तो ऐसे ही डालनी है ना सवाल पढ़ते पढ़ते। डिटेल्स ऑफ लीज आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ मशीन है, कॉस्ट ऑफ मशीन देखिए, हम लेसी के सवालों में कॉस्ट, फेयर वैल्यू, इसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं होती। फिर लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। अच्छा, अब ये यूजफुल लाइफ का क्या करना है ये थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले ये सवाल तो कर लें, ठीक है। इज 3 years एंड 4 years रिस्पेक्टिवली। अब हमने फिलहाल 4 years को यूज नहीं करना, बस इतनी सी बात है। देखता हूं, फिर डिस्कशन करेंगे, है बहुत आसान। लेसी के सवालों में डेप्रिसिएशन की डिस्कशन है, अलग से एक चीज है ना, एक रूल है स्टैंडर्ड का, वो बाद में पढ़ते हैं। पहले जरा सवाल तो कर लें, ठीक है। सवाल में क्या चेंज है यार, फिर वही सवाल लग रहा है। इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 इज टू बी, अच्छा सेमी एनुअली, लेकिन अभी भी क्या चल रहा है? इन एरियर। इसके बाद एडवांस जाते हैं इंशाल्लाह, जब और पक्का हो जाए ना, ठीक है। 30 जून और 31 दिसंबर पे किस्तें पे होती हैं। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 22% पर एनम। अब देखें, दिमाग के अंदर जरा चलाएं सारा प्रोसेस। वर्किंग 1 लीज पेमेंट, वर्किंग 2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से, प्रेजेंट वैल्यू भी निकाली वर्किंग 1 में। वर्किंग 2 में अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल स्टार्ट करेंगे कहां से? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। लेकिन जब रेंटल्स इंस्टॉलमेंट्स रेंटल्स जब प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास 6-6 महीने बाद किराए आ रहे होंगे। ऐसा ही है, 6-6 महीने बाद किराए आएंगे ना, बोलो। तो इंटरेस्ट रेट एनुअल है और किराए 6-6 महीने बाद हैं, तो ये तो फिर मिसमैच हो गया। तो अब कोई एक चीज तो हमने सही करनी है, तो इन रेंटल्स को कभी नहीं छेड़ना। इंटरेस्ट को हम सेमी एनुअल बना लेंगे। एनुअल रेंट, एनुअल इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो उसको क्या कर लें? सेमी एनुअल बना लें। कैसे बना लें? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप 22% को कहो जी ये साल का है, तो डिवाइड बाय 12 कर दें तो पर मंथ हो गया, इंटू 6 कर दें तो इंटू, इसलिए कर रहा हूं कि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आ जाए तो इसी तरह से इंटू 3 कर देंगे डिवाइड बाय 12 करके। मंथली आ जाए तो डिवाइड बाय 12 ही होगा। ओके, क्या आ गया रेट? जी बोले, करके देखना जरा घर पे, फिर मुझे बताना, ठीक है। गलत आया था, मैंने किया था, इसीलिए तो मैं सही वाला तरीका बता रहा हूं, क्योंकि 6-6 महीने बाद किस्तें पे होनी है, तो हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, रेंटल पे करेंगे, और बैलेंस बदल जाएगा। और फिर जब प्रिंसिपल अमाउंट बदलती है तो इंटरेस्ट भी बदलता है, तो अगले 6 महीने का इंटरेस्ट फिर डिफरेंट, फिर डिफरेंट, फिर डिफरेंट। तो जैसे रेंटल्स सेमी एनुअल रेंटल तो सेमी एनुअल रेट, क्वार्टरली रेंटल तो क्वार्टरली रेट, मंथली रेंटल तो मंथली रेट यूज करेंगे अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में। यही तो टिप बता रहा हूं इस सवाल में, ठीक है। अच्छा जी, देखो बहुत अच्छा हो गया, आपने एडवांस पहले कर लिया इसको सवाल को। अच्छा जी, 1 जनवरी 2000, मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं ये वाली टाइम लाइन बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं। 31 दिसंबर 12 आएगा, फिर 31 दिसंबर 13 आएगा, फिर 31 दिसंबर 14। 3 साल की लीज है ना, बोलो। लेकिन किराए जो हैं वो 6-6 महीने बाद। पहला किराया एरियर में 20,000, दूसरा किराया एरियर में 20,000, तीसरा किराया 6-6 महीने बाद किराए पे हो रहे हैं। तो 3 साल की लीज है, लेकिन चूंकि इंस्टॉलमेंट्स सेमी एनुअली पे हो रही हैं, तो इंस्टॉलमेंट्स कितनी आ गई? 6। अब मामला तो वही है, इन सब को उठाकर लाना है 1 जनवरी 2012 पे, ठीक है। तो एनुअलिटी का फॉर्मूला लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है यहां पर भी, ठीक है। फॉर्मूला में शर्त शराइत क्या है? एक से ज्यादा कैश फ्लोज हो, एक जैसे हो, और एक जैसे इंटरवल से हो। अब इंटरवल 6-6 महीने बाद सेम ही तो है, इसीलिए तो कहा था एन क्या लेना है जितने रेंटल्स हों, ठीक है। तो चलें जी,
बस 4 years की अभी डिस्कशन को छोड़े, अभी उसको ना छेड़ें, ठीक है, उसको ना छेड़ें, उसको छोड़ें। चलें, नंबर 1, वर्किंग नंबर 1, लीज पेमेंट्स। अब लीज पेमेंट्स, अच्छा मेरे ख्याल में ये 2020 लिखा है, यही ठीक है या 1000 या मुकम्मल में करें? मुकम्मल ही कर लें यार। 20,000 का एक किराया है, लीज है 3 साल की, लेकिन रेंटल्स चूंकि सेमी एनुअल है तो ये कितने किराए बनेंगे? 6। तो कितने रुपए आ गया आंसर लीज पेमेंट का? 1,20,000। लेकिन हमारे काम का नहीं है ये, इसको यूज करके हमने पीवी ऑफ एलपी निकालना होता है, वो हमारे सवाल के लिए जरूरत है हमारी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, पीवी ऑफ एलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब वही बात, क्योंकि रेंटल्स भी सेम, इंटरवल भी सेम, एक से ज्यादा रेंटल्स, तो एनवीटी का फॉर्मूला लग सकता है 20,000 इंटू 1 माइनस 1.11, 11% है बेटा। रेट है ही नहीं 22% अब दुनिया में एग्जिस्ट करता आपके लिए, अब 11% ही आपके लिए रेट है, ठीक है। हाँ, 6 महीने का इंटरेस्ट, तो बस ये फर्क है। बाकी मैंने कहा था अकाउंटिंग सेम रहनी है, स्केड्यूल भी वैसे ही बन रहा है, वैसे ही इनकम स्टेटमेंट, वैसे ही बैलेंस शीट, वैसे ही नोट, बस यही छेड़खानियां हैं, कभी सेमी एनुअल, कभी क्वार्टरली, कभी एडवांस, कभी एरियर, 2-4 चीजें और ऐड हो जाएंगी। लेसी की लीज तो वही रहनी है जो मैंने आपको पिछले पार्ट के एंड पर खत्म करा दी। ओके, तो अब 11%, तो 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर माइनस n। अब n क्या लेना है? अच्छा, अब ये जो है ना, ये करने से पहले मैंने आपको ये कहा है कि आप ना ये कर लिया करें कि डेट और इंस्टॉलमेंट, वो मैंने वो टाइमलाइन बना दिया हालांकि, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है, आप डेट और इंस्टॉलमेंट ये कॉलम बना लिया करें। तो किस दिन लीज कमेंस हो रही है? किराया एडवांस में एरियर में है? 6 महीने बाद है, साल बाद है? तो पहला 6 महीने का एंड होगा 30 जून 2000, किराया 20,000 पे करेंगे आप। फिर 31 दिसंबर 12, 20,000, ठीक है। फिर 30 जून 2013, 20,000। फिर 31 दिसंबर 13, 20,000। 30 जून 2014, 20,000। 31 दिसंबर 14, 20,000। कितने किराए थे? 6 ही थे, पूरे हो गए। अब टाइमलाइन की बजाय इस टाइमलाइन को देखो, आपके ये, अच्छा एनवीटी के फॉर्मूले का ना कमाल पता है क्या है, ये सारे कैश फ्लोज को एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ता है। अभी पिछला सवाल अगर आप देखें तो 3 कैश फ्लोज थे और वो तीनों कैश फ्लोज को उसने एक पीरियड पीछे यानी 1 साल पीछे लाके छोड़ा था। सालाना कैश फ्लोज थे, सालाना इंटरेस्ट रेट था, तो एनवीटी के फॉर्मूला ने सारे कैश फ्लोज को पहले कैश फ्लो से 1 साल पीछे लाके छोड़ा। अब रेट भी सेमी एनुअल हो गया, रेंटल भी सेमी एनुअल हो गए, तो अब एनवीटी का फॉर्मूला लगेगा तो क्या जादू दिखाएगा, ये सारे कैश फ्लोज को एक पीरियड, पहले कैश फ्लो से एक पीरियड पीछे लगेगा। पीरियड चल क्या रहे हैं? 6 महीने के। तो एनवीटी का फॉर्मूला क्या करेगा, सारे कैश फ्लोज को पहले कैश फ्लो से एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ेगा। यही तो हमने लाना है इनको, ये सारे कैश फ्लोज को एनवीटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सारे कैश फ्लोज को एनवीटी का फॉर्मूला 1 जनवरी 12 पर लाकर खड़ा कर देगा। और अगर एनुअल था तो रेंटल भी एनुअल था, रेट भी एनुअल था, तो फिर पहले कैश फ्लो से 1 साल पीछे, और यहां पे रेंटल भी सेमी एनुअल, रेट भी सेमी एनुअल, तो सारे कैश फ्लोज इस पहले रेंटल से 6 महीने पीछे, क्योंकि हमारा पीरियड 6 महीने का चल रहा है। ओके, तो एनवीटी का फॉर्मूला लगा 20,000 इंटू 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.11। आंसर इज 84,600। ठीक है। अच्छा, अब इस इंस्टॉलमेंट को हमने तोड़ना है प्रिंसिपल
इंटरेस्ट और बैलेंस, ये कॉलम हमारा तीसरा आ गया। तो सेम सवाल चल रहा है, बस छोटी छोटी चीजें। सैटरडे संडे आ गया दरमियान में, खूब मेहनत करेंगे, उड़ा के रख देंगे लेसी की लीज को। ऐसे ही है ना, अगले हफ्ते में तो लेसर भी शुरू करना है ना। नहीं जी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट 84611। अब 84611 पे 11%, क्योंकि रेट यूज क्या किया डिस्काउंटिंग के लिए 11%, तो वही रेट है इंटरेस्ट का। बोलो 84611 राउंड करके, राउंड करके 9307 अगर इंटरेस्ट है तो, प्रिंसिपल है तो बैलेंस 9307। ये कैसे हो सकता है? प्लस तो नहीं करता पुत्र? 73918। अब 73918 पे 11% लगाएं, 8131। प्रिंसिपल बैलेंस 73918 जी 68। अच्छा, एक वैसे थोड़ी सी बात कर दूं, चूंकि शुरू चल रहा है तो मैं पूरा बना रहा हूं, वरना सवाल की रिक्वायरमेंट आके पढ़े ना तो 12 और 13 के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, तो 12 13 और एक एडिशनल 14 भी चाहिए होगा 13 के लिए। अच्छा सारा ही है, चलो ठीक है। अब ठीक है, तो सवाल की रिक्वायरमेंट कह रही है कि सारा बनाना है। ओके ठीक है, चले जी। तो 62049, हाँ ऐसे ही देखना है हमने, और क्या। ठीक है, इस पे 11% लगा 6825 जी। 5376 624 बैलेंस 3460। मैं भी कहूँ 4 जी। 3768 19। ये तो मैं भी बता दूंगा बेटा, कुछ तो मुझे भी बताने दिया करें। हाँ तो कोई मसला नहीं है, लीज आपको आ गई है, अब बस थोड़ा सा ऐसे ही फनकारियां सीखनी है इसमें, ठीक है कि नहीं। अब ऐसे है यार, ये तो सारा काम ऐसे मैं ही करता रहूंगा पहले, मुनासिब नहीं है। सवाल में तो क्या मांगा गया है? एक्सट्रैक्ट्स, लेकिन मेरी फरमाइश है कि जर्नल एंट्रीज कर दो भाई, उधर रखो ना स्केजुअल। मेरे मुंह से जर्नल एंट्री थोड़ी करेंगे ये लोग, स्केजुअल से करेंगे। स्केजुअल आपके सामने है 1982 में, जरा दोबारा लिख रहा हूं जी मेरे बच्चों, आपके पास 2 मिनट है 2 साल की एंट्रीज करने के लिए। 2 मिनट ये बहुत होते हैं। क्वेश्चन 3 है ना ये।
जी जी भाई, डेप्शन रेट कौन सा डेप्थ रेट है, कोई लाइव है? सवाल खामोश हो तो बचपन से आपको एक बात सिखाई जाती है कि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। अगर सवाल चुप हो तो मेथड कौन सा लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या कसम उठा दूं क्या? कहता है यस। माल बिक जाएगा, बरकत नहीं रहेगी कसम उठाने से। तो जी 2 मिनट मेरे ख्याल में हो गए। 1 सेकंड गुजर गया बेटा जब तक आपने बोला। यूं ना बोला अपने 1 सेकंड, ये क्या होता है 1 सेकंड? कहीं 1 मिनट 30 सेकंड 25 सेकंड को बात भी समझ आती है, 1 सेकंड बोलते हुए गुजर जाता है। ये हमारी कौमी आदत है। 2 मिनट में आया, 2 घंटे हो गए दोस्त आ ही नहीं रहा, लेकिन 2 मिनट में आ रहा था। मैं निकल पड़ा हूँ, पता है, वॉशरूम से निकल पड़ा है। हम समझे घर से निकल पड़ा है, घर के बाहर खड़े हैं, अपने घर के बाहर खड़ा होता है। कसम से ये लोग भी ना दोस्त ही हो सकते हैं बस। अच्छा, ये दोस्त हमेशा एक जैसे ही क्यों होते हैं सबके? लड़कों की बात हो रही है। अच्छा, एक मार रहा होगा, दूसरा कहेगा चल यार तू मार रहा है ट्रीट दे दे। हद होगी यार, टेंशन ही कोई नहीं, जिंदगी में चल क्या रहा है। कोई फेल हो रहा है तो ट्रीट दे रहा है, पास हो रहा है तो कंफ्यूज ही रहता है बंदा। किस वक्त किस बात पे ट्रीट देनी पड़ जाए, है जी? हाँ जी, अब तो हो गया, बस करें आप। नहीं करें करें, अब 1 साल तो पूरा कर लें। भाई बोझ तो नहीं महसूस हो रहा? समझ आ रहा है जो पढ़ रहे हैं? ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे? असल में पढ़ने ही कल से शुरू किया है, तो कल और आज जो पढ़ा इसमें कोई ज्यादा हैवी डोज तो नहीं लग रही? हैवी नहीं करनी डोज हमने, ठीक है ना? अच्छा जी, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। लीज लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से, और राइट ऑफ यूज के अंदर क्या कुछ आया करता है, पीवी ऑफ एलपी और चंद और नामालूम चीजें जो अभी तक सामने आई नहीं हमारे सवाल में। एनीवेज, वैसे आदत बनाई हुई है आपकी कि कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज आप यहां निकाला करें, ठीक है? लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए पहुंचते पहुंचते। तो पीवी ऑफ एलपी 84611, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो यही टोटल कॉस्ट है। फिलहाल मैं अब गुजारा कर रहा हूं। अच्छा चलो, पीवी ऑफ एलपी प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस आईडीसी, आईडीसी कॉस्ट नहीं, आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ही होती है आईडीसी कॉस्ट, और पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग। तो बच्चों, ये वो चीजें हैं जो लेसी लेसर को पे नहीं करता। आईडीसी है, चाहे इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, चाहे डिसमेंटलिंग। इसीलिए तो वर्किंग 1 2 में इसका कोई अमल दखल नहीं है। वर्किंग 1 2 क्या है? ये लेसी लेसर का हिसाब किताब है। लेसी लेसर को जो पे कर रहा है वही लीज पेमेंट्स में आएगा। पर अभी आप इतने छोटे हैं कि आपकी लीज पेमेंट में सिर्फ रेंटल ही आ रहा है, और भी 2 4 चीजें आएंगी, कोई नहीं इतना मसला, ठीक है? तो 84611 ये वर्किंग 3 से हम निकाला करते हैं। ओके, क्या चलें, अभी तो सीधी एंट्री चल रही है 84611 से राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। उसके बाद 30 जून 2012 पे क्या हुआ है? किराया पे हुआ है, बोलो। तो किराया पे हुआ है तो एंट्री क्या है? लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट। 10 लीज लायबिलिटी कितने से डेबिट जी? 69, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 9307, कैश या बैंक क्रेडिट 20,000।
फिर 6 महीने बाद एक और किस्त आ गई, तो 31 दिसंबर 12 पे फिर यही एंट्री रिपीट हो गई। लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, वह फिगर्स बदल जाएंगी। लीज लायबिलिटी 11869, इंटरेस्ट एक्सपेंस 81, तो 1161, ओके सॉरी 11869, इंटरेस्ट एक्सपेंस 8 और कैश 20,000। ओ डेप्रिसिएशन की एंट्री भी यहाँ 6 महीने बाद करनी थी। आमिर, मुझे पता लग गया आपका मोबाइल बजने लगा है, समझ आई कि नहीं जी। डेप्रिसिएशन की एंट्री साल में एक ही बार करें, ओके, साल के एंड पे जाएं, चाहे रेंटल क्वार्टरली हो जाए, मंथली हो जाए, डेप्रिसिएशन की एंट्री एक ही बार करेंगे, कोई मसला नहीं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो 31 दिसंबर 2012 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट पकड़ेंगे, वो वर्किंग 3 वाली, और डिवाइड कर देंगे इसको फिलहाल 3 से। 4 को क्यों इग्नोर किया है मैंने अभी बताया नहीं, थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, ओके। मैंने बताया भी था कि 4 को इग्नोर करना है, फिर भी किसी ने 4 ले लिया, हाथ खड़ा करें, ओके। खुश के नेल्स ले लें जी बेटा, और 2820। पहली एंट्री कोई नहीं होगी, दूसरी एंट्री सेम, तीसरी सेम, चौथी सेम, बस फिगर्स बदल रही हैं दूसरी तीसरी एंट्री में। है जरूरत करने की, कर ही देता हूं फिर भी। 30 जून 2013, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लो जी, लीज रेंटल की एंट्री तो याद हुई थोड़ी सी हमें, ठीक है जी। 13,175, 13,175 इंटरेस्ट, और 20,000 चलो मैं खुद लिख देता। 31 दिसंबर 2013, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लीज लायबिलिटी 14,624, इंटरेस्ट एक्सपेंस 5,376 और कैश क्रेडिट 20,000। डेप्रिसिएशन की एंट्री सेम रहेगी, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिडक्शन एक्सपेंस डेबिट, और अब दोबारा वर्किंग भी शो करने की जरूरत नहीं है, एक बार की हुई है एग्जामिनर को वर्किंग शो हमने। ठीक है, अब मुझे बताओ भला, एरियर का सवाल हो, यानी कि किस्तें, एरियर का मतलब क्या होता है, पहले एसेट इस्तेमाल करते हैं फिर किराया देते हैं। कल जो सवाल किया पहला जिंदगी का सवाल, उसमें हमने पूरा साल एसेट इस्तेमाल किया, साल के एंड पे किराया दिया। आज 6-6 महीने बाद किराया दे रहे हैं, लेकिन पहले एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं फिर किराया दे रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या मुझे कोई ज़रूरत है क्वार्टरली या मंथली सवाल करवाने की? अब अभी कहाँ, अभी तो मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, इसकी बैलेंस शीट बनाऊंगा, इसका नोट बनाऊंगा। तो जब एनुअल से सेमी एनुअल का सफ़र सीख लिया, तो अब क्वार्टरली भी होता रहे, मंथली भी होता रहे। होमवर्क में होगा, क्लास में थोड़ा ही होगा, अनलेस के क्लास में कोई ऐसा सवाल आ जाए पास पेपर का जो इंपॉर्टेंट और उसमें क्वार्टरली या मंथली रेंटल्स हो, तो फिर हो जाएगा। वरना होमवर्क के सवालों में अब यही काम करना है आपने, क्वार्टरली हो जाएगा, मंथली हो जाएगा, सही है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, सिर्फ एंट्रीज कराई हैं जो रिक्वायर्ड नहीं थी। ओके, हो गई? 2 साल काफी है, चलें आगे। जी, एक्सट्रैक्ट्स बनाने, रिपीट टेलीकास्ट चलाएं। लेसी का सवाल, नॉर्मल लीज, पता नहीं अब नॉर्मल कौन सी होगी, हमें तो अभी तक एक ही पता है। लेसी का सवाल, नॉर्मल लीज, पीएनएल में क्या जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू और लीज लायबिलिटी। बस अब वो सारे तरीके आपको वारदात के सिखाए हुए हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं जी। नाम है इसका बीटीएल या टोट पटोट? बीटीएल।
P&L के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं जी हम। 31 दिसंबर 2000, कौन कौन से साल हैं सवाल में? 12 और 13। ओके, तो 13 और 31 दिसंबर 12। आसान चीज क्या है जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। वो राइट ऑफ यूज पड़ा है 84611 डिवाइडेड बाय 3। क्यों किया बताया नहीं, बस फिलहाल तो किया है यूज, ठीक है। और साथ ही अच्छा, साथ ही बीटीएल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एक्सट्रैक्ट्स हैं यहां पे भी। आप राइट ऑफ यूज को भी प्रेजेंट कर जाए साथ ही, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स में आपका जहां पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल्स वगैरह आते हैं, वहीं पर आपका राइट ऑफ यूज एसेट भी आते हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज एसेट जो है 2012 के लिए कॉस्ट थी इसकी 84611। अब डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी, डबल एंट्री होगी, तो ये बुक वैल्यू पे आ जाएगा। क्या डेप्रीसिएशन है? एंट्री से नहीं देखना, कैलकुलेटर में एंट्री तो है ही नहीं, सवाल में उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए, ठीक है जी। 28284 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हो गया डेबिट, और अक्यूमुलेटेड एप्शन क्रेडिट, वो क्रेडिट हुआ और फिर यहाँ पे नेट कर दिया, तो डायरेक्ट ही एंट्री कर देते हैं, कोई मसला तो नहीं इससे होता। इन्ने बड़े तो हो ही गए हो ना। 28204 आंसर 5। नेक्स्ट क्या करना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्री लीज लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए क्या चाहिए? फिंगर थंब अप्रोच यूज करनी है, और लीज लायबिलिटी के लिए अपने साल की पेमेंट के नीचे लाइन। अब कराई जाओ सवाल, कभी इधर कभी उधर, जो मर्जी कर लो, लीज का सवाल यही कुछ ही है उसके अंदर, ठीक है। तो फिंगर थंब अप्रोच ने बताया कि 12 के साल का इंटरेस्ट ये पड़ा है, 12 के साल का इंटरेस्ट ये पड़ा है। एम आई राइट? आई एम रॉन्ग। ये 1 जनवरी 12 से 30 जून 12 तक 6 महीनों का इंटरेस्ट है। मैं पीएनएल फॉर द ईयर बना रहा हूं, तो 1 जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12 तक ये अरसा है। फिंगर थंब अप्रोच ने बताया ये दोनों इंटरेस्ट ही हमारे 12 वाले साल के हैं। गॉट इट? तो फिर यहां पे आए हम, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा, और इसीलिए उस्ताद ने तो जगह छोड़ दी थी, पता नहीं शागिर्दों ने छोड़ी थी कि नहीं। तो बताएं जी कौन कौन से 93 कितना आ गया इंटरेस्ट? 17। अब ये सारे का सारा इंटरेस्ट पे हो गया, क्योंकि देखो 30 जून तक का इंटरेस्ट, 6 महीनों का इंटरेस्ट ये छठे महीने के आखिरी दिन पे हो गया, और ये अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट ये अगले 6 महीने के छठे महीने के आखिरी दिन पे हो गया। कुछ पेबल नहीं है। अगले सवाल में आने लगा है, बस पेबल तैयारी करा रहा हूं उसकी, बार बार ये बोल के। चलें आगे? नहीं, पीछे चलें। क्या रह गया? लीज। अच्छा चलो, यहाँ पे 13 की जगह छोड़ देते हैं। लीज लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज में भी कुछ नजर आती होती है और कुछ, तो लीज लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। ठीक है जी। अच्छा, अब 2012 के एंड पे खड़े हैं, 2012 की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन। इसीलिए मैंने पहले सवाल में क्या बोल दिया था लफ्ज, ताकि याद हो जाए। आखिरी पेमेंट 30 जून 12 के नीचे, ये 30 जून 12 वाली ये पेमेंट भी तो 12 की साल की ही है। इसके नीचे लाइन लगाएंगे तो फिर ईयर एंड की बैलेंस शीट तो नहीं बना रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्वार्टरली होगा तो 4 पेमेंट्स के बाद लाइन लग रही होगी आपकी, मंथली होगा तो 12 पेमेंट्स के बाद लाइन लगा रहे होंगे। अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2012 ये इसके नीचे लग गई लाइन। अब लाइन से ऊपर पेएबल है और लाइन से नीचे, सॉरी, लाइन से ऊपर पेड और नीचे पेएबल, लेकिन हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी ले रहे हैं, यानी कि लीज लायबिलिटी। तो लीज लायबिलिटी में क्या आता है?
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यानी डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी बैलेंस शीट बनाते हुए लीज लायबिलिटी जब देख रहे होते हैं तो हम प्रिंसिपल वाले कॉलम को देखते हैं। ओके, अब 31 दिसंबर 12 पे ये आप खड़े हैं, एक टांग जरूर इस पे रख लीजिएगा। 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर एक साल के अंदर अंदर क्या चीज नजर आ रही है आपको? ये 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर 31 दिसंबर 13 तक एक साल बनता है, तो कितनी पेमेंट्स होंगी? ये दोनों, ये करंट पोर्शन है, ठीक है। 13175, तो 2012 के लिए इन दो को भी ऐड करना पड़ेगा। बोलो 13175 प्लस 624, ये दोनों का टोटल क्या बना? 27799। आगे निकल गए भाई तुम। 27799, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया करंट पोर्शन। नॉन करंट पोर्शन तो ये हुआ करता है, ये लाइन के नीचे एन नीचे ये वाला है ना, ये दोनों नहीं हो सकते, एक होगा, बस ध्यान ये रखना, ये वाला होगा नॉन करंट पोर्शन, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ना, ये है पूरी लायबिलिटी, इसमें से ये अगले एक साल में पे होगी, तो फिर ये अगले साल के एंड पे भी पेएबल होगा, ये जरा ध्यान करना है बस। लाइन के नीचे क्वार्टरली हो गया ना। अब ऐसे ही सेमी एनुअल है, क्वार्टरली हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पे लाइन लगी होगी, उससे आगे 4 करंट होंगे और चौथे के सामने वाला फिर नॉन करंट। काम तो वैसे ही चलना है। नहीं समझ आ रही? तो शक्ल क्यों ऐसी बनाई हुई जैसे नहीं समझ आ रही है? मुझे कंफ्यूज करने के लिए? हाँ हाँ, आई नो यू जी, यू नो मी, आई नो यू जी। 34250, ठीक है जी, सही है। चलो फिर ट्राई मारो अगले साल की जल्दी से। मुझे क्या पता, ट्राई करो बोला है, कर लिया। अच्छा, नहीं समझ आ रही? क्या नहीं समझ आ रही? 31 दिसंबर 12 पे खड़े हैं, टोटल 62,049 रुपए की लायबिलिटी सर पे चढ़ी हुई है। 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर कितनी लायबिलिटी अगले एक साल के अंदर अंदर रीपे हो जाएगी? इस 62049 में से कितना अगले एक साल के अंदर अंदर रीपे हो जाएगा? नहीं, 13175 प्लस 14624 दोनों ही अगले एक साल में पे हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया? करंट। तो फिर इसके अलावा बाकी क्या है? नॉन करंट। तो जब माइनस करोगे, दोनों माइनस करोगे तभी नॉन करंट पोर्शन निकलेगा ना। इसमें से ये दोनों माइनस कर दो ना, अलग अलग कर दो। 62049 माइनस दिस, या ये जो निकाला है टोटल, इसको टोटल को माइनस कर दो, यही 34250 आएगा। अच्छा, हाँ समझ आई है? हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर एसेट डेप्रिशिएट होगा, तो 84611 माइनस 28204 पे एसेट पड़ा था। यहां पर बुक वैल्यू भी लिख सकते थे आप, यही वाली उठाकर लिख दें तब भी ठीक है। अब इस साल में एसेट फिर यूज हुआ तो डेप्रिशिएट हुआ, तो डेप्रिसिएशन सेम स्ट्रेट लाइन है 28204, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट, तो बुक वैल्यू क्या आ गई? ठीक है जी, 56407 था ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए फिंगर थंब अप्रोच। ईयर एंड हमारा 13 यकम जनवरी 13 से शुरू होके 31 दिसंबर 13 पर साल जो खत्म होना है वो ये देखो, ये 31 दिसंबर 12 के बाद ही आता है ना यकम जनवरी 13, तो यहां से लेकर यहां तक ये 6 महीने है, ये 6 महीने पूरा साल। तो ये 6825 प्लस 5376 ये दोनों ही हमारे इस साल का इंटरेस्ट है।
तो 2013 में आए, लिखवाइएगा। टफ तो नहीं हो गया जरा जी? 6825। अच्छा आप कह रहे हो कि ये लाइन, देखो लाइन तो नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए तो नहीं होती है, तो आप तो नहीं मिटा सकते, मैं तो मिटा सकता हूँ ना, ताकि दोबारा आपकी वही रिवीजन हो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए हमने लाइन को नहीं देखना होता। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए तो फिंगर थंब अप्रोच, यकम जनवरी 13 से 31 दिसंबर 13 तक का इंटरेस्ट ढूंढना होता है इस वर्किंग में से। तो ये इंटरेस्ट है यकम जनवरी 13 से 30 जून 13 तक, 6 महीने का। ये इंटरेस्ट है यकम जुलाई 13 से 31 दिसंबर 13 तक, अगले 6 महीने का। पूरे साल का ये बना, ये 6825 और 5376। ओके गॉट इट? तो बोलो 6825 प्लस 53 आंसर 12201। अब क्या रह गया जी? लीज लायबिलिटी निकालनी। अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। हमारा साल 13 वाला है, तो ये हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लग गई। ये करंट और ये नॉन करंट कोई नहीं है, सारा अगले साल में खत्म हो जानी है लीज। 13 के एंड पे खड़े होकर 14 में सारी लीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, सही है? तो 16232 प्लस 18018 आंसर 250। और नॉन करंट पोर्शन कोई नहीं बचा, क्योंकि 13 के एंड पे हम क्या बता रहे हैं, बस 13 के एंड पे बता रहे हैं कि 14 के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगी, 15 में कुछ नहीं जाना, लीज ही खत्म हो जाएगी। आसान है ना लीज? फिर नोट भी बना देते हैं फटाफट दोनों। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। BTL notes to the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक आधी लाइन अगर बचा ली जाए तो हर, चलो खैर। फॉर द ईयर एंडेड बनते हैं ये, 2-2 साल की बनाने हैं, हाँ, ताकि आगे कुछ ना पढ़ लें, है ना। 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 13। अच्छा जी, नोट नंबर 1, लेसी के सवालों में राइट ऑफ यूज का नोट बनता है। एक नोट राइट ऑफ यूज का बनता है और दूसरा नोट लीज का। भाई के मशवरे पे हमने फिर सोचा और फिर 1 और 2 नंबर हमारा चल रहा है। ठीक है, तो जमाइयाँ लेने की बजाय ध्यान दीजिए सारे बच्चे। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग, accumulated depreciation, opening, depreciation, closing and book value। आसान सवाल करा रहा है खुद, हमें मुश्किल दे देगा। पहला साल शुरू कराता है हमेशा, ओपनिंग डायरेक्ट निकालना ही नहीं पड़ता इसको। हाँ ठीक है ऐसे ही है जी। ओपनिंग 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 कोई नहीं है, ये लीज ही 12 के साल में शुरू हो रही है। फिर राइट ऑफ यूज डेबिट 84611, तो क्लोजिंग बन गया 84611। कोई डेप्रीसिएशन नहीं है ओपनिंग में। फॉर द ईयर एंडेड 12/28/2004 की डेप्रीसिएशन आई, तो क्लोजिंग डेप्रीसिएशन बन गई 2820। ये डब्बे में डब्बा और डब्बे में केक। अब 84611 में से ये माइनस कर दें तो 56407। वो सामने नज़र भी आ रहा था, लेकिन वो क्योंकि अलग अलग बनाए हैं, अगर नोट मांगा होता उसने
मांगा हुआ है। चलें, नोट मांगा हुआ हो तो फिर ये वर्किंग ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर नोट का रेफरेंस दें क्योंकि उसमें भी तो बुक वैल्यू ही निकालनी है आपने, ठीक है। अच्छा जी, 13 में क्लोजिंग बैलेंस को सबसे पहले क्या बना लेंगे, ओपनिंग, फिर कोई एडिशन नहीं हुआ, लीज के अंदर कोई नया एसेट लीज पर कोई नहीं आया, आता तो वो भी ऐड हो जाता है इस नोट के अंदर। तो 8461, क्लोजिंग 28204, डेप्रीसिएशन 28204 ऐड हुई, डेप्रीसिएशन नहीं बस आपने वही रखनी, वो तो हर साल बढ़ती जाएगी, एसेट यूज होता जा रहा है तो एक्यूमुलेशन बढ़ेगी जी। 28203, ये राउंडिंग का डिफरेंस आ गया, चलो खैर, उधर आपने क्या किया। अच्छा जी, दूसरा नोट कौन सा बनाएंगे, लीज का। 2.1 में क्या लिखेंगे, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू a lease agreement as a lessee. Lease term is 3 years and rentals are payable semi-annually in advance. जो मुझसे डिक्टेशन चाह रहे हैं, डिक्टेशन क्यों ले रहे हैं, लिखें खुद, क्या है इसमें, एरियर, सॉरी, जी। 2.2 मैच्योरिटी एनालिसिस बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल, अब जगह कम रहेगी तो अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, आपने पूरा लिखना है पर्चे में, मैच्योरिटी एनालिसिस में कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। 31 दिसंबर 2012, आपकी लाइनें तो पहले ही लगी हुई होंगी, बस ध्यान से पहली लाइन को देखना है। 31 दिसंबर 2012 अगर हमारा ईयर एंड है तो अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं, और मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज चाहिए तो इंस्टॉलमेंट के कॉलम को देखना है, ठीक है जी। तो लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, इधर देखें जी, अब यहाँ खड़े हैं तो ये दोनों 20 और 20, ये दोनों अगले 1 साल के अंदर हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फिर ब्रैकेट में, क्योंकि सवाल में तो कहीं 40 नहीं लिखा हुआ, 20,000 जमा 20,000 बराबर है 40,000 के, ज़रा तमीज़ से अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, दूसरा साल भी अगर प्रेजेंट करने का दिल कारी पड़ता है तो। 31 दिसंबर 12 में खड़े होकर 1 साल के अंदर अंदर, फिर 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, लेस देन नहीं 1 to 2 लिख दें, पूरा वो लंबी लाइन बहुत लंबी हो जाती है, 1 to, ये आसान लाइन है, 1 to 2 ईयर्स। यहाँ पर भी आपने 2 ऐड करने हैं, तो ऐड चूंकि सवाल में कहीं 40,000 गिवन नहीं है तो ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा वर्किंग, कितना जी, 40,000, तो टोटल क्या बन गया, 80,000। 80,000, अच्छा चलो, अब 2 साल के नोट चल रहे हैं तो चलो 2 साल ही बना लो। अब जब यहाँ से आगे हटकर यहाँ आ जाएंगे तो अब 1 साल के अंदर अंदर ये 40 है और 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर कुछ भी नहीं। ऐसे ही अकाउंटिंग से डरते हैं लोग, पता नहीं, अकाउंटिंग से सब्जेक्ट है ही कोई नहीं। फोर है आपके नोट्स में, देखो जरा, 4 है,
पढ़ें जरा। कासिम एक्वायर्ड एन एसेट ऑन लीज फॉर 15 ईयर्स ऑन 1 जनवरी 15, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, डिस्काउंट रेट 12% है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं इनकम स्टेटमेंट के और बैलेंस शीट के, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। और एक्सट्रैक्ट्स ना सर सिर्फ बनाए ना आप, तो ये अच्छा नहीं ना लगता। मैं आपको नोट्स भी बनवा रहा हूँ क्लास के अंदर और आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बना दें और रिक्वायरमेंट की बात मानते हैं। अभी रिक्वायरमेंट की बातें नहीं मानी, अभी तो मेरी बातें मानिए। एक्सट्रैक्ट्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, और फिर तो अच्छी बात है जी, दोनों कर लें, ठीक है। ये वर्किंग आपको करके दी गई है ताकि आपका ये टाइम बच जाए। अगर ना तसल्ली हो तो वर्किंग कर लीजिएगा। 15 साल की लीज है। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको आज नहीं छेड़ सकते, इसको हम छेड़ेंगे कल, मतलब मंडे को। अच्छा जी, ये दूसरा हैंडआउट जरा इनको दें जल्दी से। अच्छा जी, आप आज का हैंडआउट आपके पास आने लगा है, इसमें जरा मैं देख लूं। ओए अच्छा जी, चुप कर जाओ। जो आपके साथ डिस्कशन करनी थी ना, लाइफ कौन सी यूज करनी है, वो डिस्कशन मैं मंडे को करूंगा, ओके। अभी मैं आपको एडवांस वाला सवाल कराऊंगा, ओके। इतना आसान है, इतना आसान है कि आपको क्या बताऊं। चलो आ जाओ, अब चुप कर जी बेटा। सर कहां से आवाज, क्या है, चुप करके बैठ जाओ, पढ़ाई करो, निकम्मे हो निकटुओ। यार तू टुर जा, मुंडा जुम्मा पढ़ाना होना तू, मैंने लगता है, ठीक है, जा तैयारी कर ले, तैयारी करनी। अच्छा जी, अब ये सवाल पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको वो सवाल दोनों होमवर्क में दूंगा, शायद तीनों भी दे दूं, देखी जाएगी। अब 2 दिन है ना, कुछ तो सर खपाई करनी है, एक बार तो सही डर के आएंगे यार पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, क्या हो गया, फिर मंडे वाले दिन सारा कुछ है, क्या क्या ख्याल है ना। ऐसा होना चाहिए ना, चैलेंज होना चाहिए हमेशा बंदे को। चलो चलो इधर देखो जी, वी विल पे ₹400 फॉर 4 ईयर्स। सादा सा सवाल बना लूँ ना, इन एडवांस। लो जी, हमारा सवाल बदल गया। और इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज, अब ये एनुअल है, ठीक है, एनुअल है ये, एनुअली वी विल पे ₹400 एनुअली फॉर 4 years. Interest rate is for 4 years in advance. Interest rate implicit in the lease is ये यही वाला सवाल है जो नजर आ रहा है, ये कोई सवाल नहीं है, ये सवाल बन गया है भाई, बना कौन रहा है, सवाल बन गया है, ठीक है। अब ये सवाल आपको सॉल्व करवाने लगो। देखो चलो टाइमलाइन, पहला दिन बना ही लेते होते हैं हम पहली दफा। 4 साल की लीज है जनाब, ठीक है। बोल टाइम लाइन ही उड़ गई, लाइन उड़ गई, टाइम रह गया। 4 साल का सवाल है जी, और कराए हैं एडवांस में। मैं कहता हूं जी मसलन ये मेरा 1 जनवरी 15 है, अब सारा सवाल ना ये सामने ही बन रहा है आपके, ठीक है ना। 15 में ये लीज स्टार्ट हो रही है, तो किराया अगर एडवांस में है तो पहला किराया ही किस दिन ले लेंगे बैंक वाले। हाँ, ये लोन के केस में पहली किस्त नहीं बैंक ले सकता, लेकिन एसेट के केस में अक्सर ऐसा होता है, लीज पर एसेट देते हुए डाउन पेमेंट या पहला किराया एडवांस में लिया जा सकता है, और फिर पूरा साल एसेट इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद फिर एक और किराया, फिर एक और किराया, फिर एक और किराया। मैंने कहा लीज तो वही रहनी है, अब किराए की बस टाइमिंग बदल गई है। अब जब आप वर्किंग 1 करेंगे तो सबसे पहले तो आपने लीज पेमेंट्स लिखनी है, तो लीज पेमेंट्स कितनी होंगी, 400 इंटू 4, कितनी जी, जी बड़ी मेहरबानी 1600। लेकिन जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकालने लगेंगे तो आप क्या करते होते थे, कैश फ्लोज को अपने पास बुलाते थे ना,
जमाई लेके तो नहीं बुलाना, तो अगला भाई मुंह में जाने लगा था आपके, शुक्र है बच गया। तो जब आपने डिस्काउंटिंग करनी है ना, तो आपने क्या कहना है, ओ 400, उसने कहना भाई इधर ही खड़ा हूं, क्या हो गया है, मुझे कहां बुला रहे हो, मैं तुम्हारे पास ही हूं, मतलब पहला रेंटल डिस्काउंट नहीं होगा। तो 400 रह गया ऐसे का ऐसे, बाकी कितने किराए रह गए, ये 3 किराए वापस आएंगे। अब अलग अलग लो, आपकी मर्जी, इन 3 के ऊपर डिस्काउंट, ये एन्युटी का फॉर्मूला लगा दो, आपकी मर्जी, 12% इंटू माइनस, कितने किराए हैं ये जिनको वापस लाना है, 3। अच्छा, ये तो यहां से नजर आ रहा था ना आसानी से कि ये 400 आएगा, ये आएगा, ये आएगा। मैं तो कह रहा हूं आपको टाइमलाइन बनाकर डिसाइड किया करो, तो चलो टाइमलाइन बना लेते हैं, टाइमलाइन बनाकर भी डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि आपको एक असूल याद करा रहा हूं मैं गैर महसूस तरीके से कि एन्युटी के फार्मूले का कमाल क्या है, ये सारी इंस्टॉलमेंट्स को, सारे रेंटल्स को पहले रेंटल से एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ेगा। अब वो पीरियड जो आपके सवाल के अंदर है वही होगा, साल है तो साल पीछे आ जाएगा, 6 महीने तो 6, रेट वही सालाना या 6 महीने वाला या क्वार्टरली वो यूज करना पड़ेगा जैसे भी करके आए। तो सवाल सारा वही चल रहा है, सिर्फ किराया एडवांस में हुआ है। आई नो थोड़ा वजनी लग रही है बात आपको, मैं चाहता हूं कि लगे वजनी ना, क्योंकि अभी देखो ना, अभी आपके पास सैटरडे है, संडे है, अब आपको आपके ऊपर बोझ पड़ा है, आपका दिमाग वर्किंग करेगा, सोचेगा, इससे फायदा होगा आपको, ठीक है। सवाल मैंने कोई ऐसी चीजें इंशाल्लाह छोड़नी नहीं है जो सब कुछ करवाऊंगा, खुद करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपके दिमागों के ऊपर बोझ पड़ता रहेगा। ये दिमाग बोझ डालने से, इस्तेमाल होने से बढ़ता है। आपका ना एक वहम है कि कहीं ये कम हो जाएगा इस्तेमाल होने से, नहीं ऐसा होता, करें इस्तेमाल इसको, ठीक है। तो देखें जी, डेट और इंस्टॉलमेंट का अगर सिर्फ हम कॉलम बना लें, क्या क्या कह रहा है ये लड़का, यकम जनवरी 2012, पहली लाइन हमेशा 12 नहीं था, 15 था, है ना, हाँ चलो सवाल में 15, यकम जुलाई 2012 है, इसमें था जी, यकम जनवरी 2015। पहली लाइन हमेशा खाली छोड़नी है, याद रखना, क्योंकि पहली लाइन के अंदर हमने क्या लिखना होता है, पीवी ऑफ एलपी, ठीक है। हाँ, उससे अगले ही लाइन में आपने किराया लिखना। पहला किराया किस दिन आएगा, 31 दिसंबर 15 पे ना, ना ना ना, पहले ही दिन 400 रुपए का किराया पे किया। फिर अगला किराया यकम जनवरी 16, फिर अगला किराया यकम जनवरी 17, फिर अगला किराया यकम जनवरी 18। देखो भाई, अब सेमी एनुअल हो, क्वार्टर हो, मसला नहीं होना चाहिए, चीजें समझ आ गई ना, लीज तो आ गई है आपको, अब तो बस प्रैक्टिस करनी है हमने, और बहुत सवाल करने हमने इंशाल्लाह, ये नहीं, लेकिन बस पक्का करो इन चीजों को। लीज यही है, पर्चे में लीज यही है, पढ़ी हुई है हमने, अब उसमें जो उसने किया उसको देख लेंगे, ठीक है। अब गौर फरमाएं तो एनवीटी के फॉर्मूले ने क्या करना है, सारे कैश फ्लोज को जिनको एनवीटी के फॉर्मूला में आपने डाला है एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेगा, जमाई मत लेना। तो ये तो पहले ही वहां मौजूद है, कहां, यकम जनवरी 15 पे, इसको माफ कर दो। बाकी तीनों को जब आप एनवीटी के फॉर्मूला में डालोगे तो ये क्या करेगा, एनवीटी का फॉर्मूला इन सबको भी एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ देगा। तो ये आपको सिखा रहा था कि 400 को नहीं छेड़ना, बाकी जो 3 कैश फ्लो है 400 के, उन 3 को आपने डिस्काउंट करना है। तो एन आपने -3 लिया और आंसर क्या आ गया, 13, ठीक है जी, 1361। अच्छा जी, ये आ गया। अब आप जो हैं आप 1361, आप जरा मुझे मॉडर्न स्केड्यूल स्टार्ट कर दें। चलो पहले 1-2 तो बना ही देना जल्दी से, टाइम जरा कम है, मुझे माना पहले 1-2 तो बना देना। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और बैलेंस। हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पीवी ऑफ एलपी 1361, ठीक है।
पहली लाइन हमेशा की तरह खाली, जैसे आपका ऊपर का खाना खाली। 1361। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट क्या है हमारे सवाल का? 12%। सवाल की लिखा नहीं तो यही सवाल बना है, ठीक है ना। अब 1361 इंटू 12% करो जी। 136 करो ना, करो, इंटरेस्ट बताओ। 163 सही है ना? क्यों? ओ, अभी भाई को पीछे थोड़ी देर पहले बता रहा था क्लास के शुरू में कि इंटरेस्ट का ताल्लुक तो वक्त गुजरने के साथ। क्या 1361 एक मिनट भी इस्तेमाल हुआ है? नहीं, ये पैसा तो अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो भाई एडवांस के सवालों के अंदर मैंने इसलिए कहा था पहली कर दो बस, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा गड़बड़ पहली में ही होनी, कुछ ने नहीं छेड़ा नहीं। मेरा दिल था कि पहली गलत कर लेते, याद रहता। एडवांस के सवालों के अंदर जो पहला चेंज आया वो था डिस्काउंटिंग करते हुए पहले रेंटल को आपने डिस्काउंट नहीं किया। दूसरा चेंज आया कि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट के सामने इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, ओके, सही है। तो ये देखो जी, कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ है। तो फिर 400 का 400 क्या है? प्रिंसिपल। तो 1361 में से 400 गया तो बाकी 61। नेक्स्ट 115। अब आ गया इंटरेस्ट 285, 676, 81, एनु छुट्टी दी जल्दी, 360, 57, 43, और नहीं। ठीक है जी। तो ये जनाब एडवांस का सवाल है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं और फिर आपकी छुट्टी। आपकी अभी छुट्टी है, जाओ आप देखना घड़ी, छोड़ दोगे घड़ी देखना इंशाल्लाह। 2-4 दिन बाद ट्रेनिंग अभी और आपकी रहती है, 2-3 दिन बाद, ठीक है ना। अच्छा, जर्नल एंट्रीज करनी है जी फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड 31 दिसंबर रखो, 30 जून हाले ना करिए, मंडे को करेंगे, ये ना हो अच्छा भला चल रहा है लीज उल्टबाजी लग जाए जी। 31 दिसंबर है, उसमें भी कुछ नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना होता है ना जी। इसलिए तो मैंने वो डेप्रिसिएशन की डिस्कशन आज गोल कर दी। हालांकि हैंड आउट में भी आपके लिए मैं लेकर आया था वो डिस्कशन के लिए, छोटी सी इलस्ट्रेशन है। चलें छोड़े, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 जनवरी 15 को एंट्री बोलो क्या होगी? बोलो। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 13 कैश 1361 1361। हम नहीं छेड़ते तरतीब अपनी, चाहे एक ही दिन किस्त पे हो रही है। मैंने पहले पूरा 1361 रिकॉर्ड करना है राइट ऑफ यूज में, फिर मैंने अगले ही लम्हे दूसरी एंट्री करनी है बेटा, वरना काबू में नहीं आती है बातें, तो हर रोज चेंज होती रहेंगी चीजें। तो एडवांस इवन डाउन पेमेंट भी सवाल में लिखी हुई हो, हमारा ट्रीटमेंट यही रहेगा इंशाल्लाह। हम ट्रीटमेंट नहीं बदलते, पहली एंट्री लीज की लेसी की और फिर दूसरी, चाहे उसी दिन हो रही है, अल्टीमेटली पहुंच तो वहीं जाएंगे, नतीजा तो वही है। और सही है। तो 2-3 तरीके से ये अकाउंटिंग करते हैं साथ ग्राम, हम लोग तो इस तरह से करते हैं, जरा ईजी रहता है। नई चीज नहीं ना आगे बीच में, कोई एंट्री नहीं चेंज की, ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ जी, 1 जनवरी 15 पर बोले जी, किस्त पे हुई और लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, तो लीज लायबिलिटी डेबिट 400 से और कैश क्रेडिट। ठीक हो गया जी। अब ओहो, इस साल का तो इंटरेस्ट है ही कोई नहीं, चलो बस डेप्रिसिएशन कर लेते हैं फिर। 31 दिसंबर 15 पे क्या 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 कहा, क्या कहा, क्या कहा, किसी ने कुछ कहा? डेप्रिसिएशन किस चीज की? राइट ऑफ यूज की, हाँ एसेट की। इंटरेस्ट तो नहीं होगा ना पहले साल में? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। ले आओ अपनी फिंगर थंब अप्रोच को, हाँ जी ले आओ फिंगर थंब अप्रोच को। 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 यहाँ कहीं बनता था, नजर नहीं आ रहा, तो वो नजर कहाँ आ रहा है? 1 जनवरी 16 के सामने। ये देखो एक बात याद रखना, 1 जनवरी 16 के सामने अगर इंटरेस्ट नजर आ रहा है
तो ये हो ही नहीं सकता कि ये 16 के साल का इंटरेस्ट हो, क्योंकि इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस। यही तो बताया था भाई को थोड़ी देर पहले, इंटरेस्ट का ताल्लुक तो वक्त गुजरने के साथ है। तो 16 के साल का इंटरेस्ट 16 के साल के पहले दिन एडवांस, बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने कहा ये पकड़ो लाख रुपए का लोन, अच्छा यार इस साल का इंटरेस्ट अभी दे दो जरा 10,000 रुपए इधर दे दो, ऐसा थोड़ी होता है भाई, समझ आ रही बात। तो इंटरेस्ट के बारे में ये इंट्रो से पढ़ाया जाता है रूल, बहरहाल बच्चे भूल जाते हैं, मैं फिर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड इन एरियर्स। तो जो यक्कम जनवरी 16 के सामने इंटरेस्ट नजर आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता कि 16 के साल का इंटरेस्ट हो। अब असल में कहानी पता है क्या है, ये 961 यक्कम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक आउटस्टैंडिंग रहा ना, बोलो, तो 31 दिसंबर 15 की शाम को इसके ऊपर 115 रुपए का इंटरेस्ट एक्रू हुआ, जो 31 दिसंबर 15 की शाम को पे होने की बजाय यक्कम जनवरी 16 की सुबह पे हुआ। बचपन से बेतहाशा ऐसे एक्सपेंसेस आप देखते आ रहे हैं। रेंट जिस महीने का, जिस साल का होता है, उस साल के एंड की बजाय अगले साल के पहले दिन पे हो जाए, तो पेमेंट से गर्ज नहीं, आप साल के एंड पे एक्रूवल की एंट्री बुक करते हैं। बिजली का बिल आया दिसंबर का, आपने एंट्री कर ली, रेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, पे हो गया तो कैश क्रेडिट, नहीं पे हुआ तो पेएबल क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल का है, उस साल में रिकॉर्ड होना है। पे हो गया तो कैश क्रेडिट, अभी तक होता आ रहा था, नहीं पे हुआ तो पेएबल क्रेडिट। बात समझिए, पेएबल है, पेएबल है मतलब पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट तो 31 दिसंबर 15 को नहीं ना हुई, तो भाई क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितने से जी, 115 से, ठीक है। अब कर लो अपनी डेप्रिसिएशन की एंट्री, मरे जा रहे थे डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के लिए, ये लो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और तुम तो वो भी नहीं कर रहे थे भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी फरमाइए, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज है 1361, और भाई लाइफ मेरे तो वो 4 ही है ना, बस बस और तो कुछ है ही नहीं, बोलो 340। लो जी, एडवांस का सवाल डन एंड डस्टेड। लेकिन अगले साल को करेंगे तो ये बात पूरी होगी, ओंज नहीं, वो देखते हैं शुरू में या आखिर में, अब देखेंगे ना, वो अब एडवांस थोड़ी सारी बातें बता सकता हूँ। अब तो आप देखें ना, अगले साल पे सोचें जरा 1 मिनट के लिए। लें जी, बस अब छुट्टी बहुत करीब, चंद लम्हात में आपकी छुट्टी दस्तक दे रही है, आपकी छुट्टी दरवाजे पर, आपकी छुट्टी, आपकी छुट्टी, आपकी छुट्टी, आपकी छुट्टी। पहली एंट्री से छुट्टी नहीं है, पहली एंट्री क्या फिर कर दूं, पहली एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट कर दूं, तो वही वाली की बात कर रहा हूं, पर देखो ऐसे करके देख रहे पहली एंट्री। अब अपने स्केड्यूल को देखो, तो यक्कम जनवरी 16 को भी पेमेंट हो रही है, कितनी पेमेंट हो रही है, 400 की। प्रिंसिपल कितना है, 200, तो इसका मतलब यक्कम जनवरी 16 पर लीज लायबिलिटी तो हो गई डेबिट, कितने से, 285। आगे इंटरेस्ट आ रहा है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करोगे 115 है ना, हाँ ये एक्सपेंस डेबिट कर लो, और ये जो पेएबल क्रेडिट हुआ था सारी जिंदगी ये बेचारा पेएबल ही रहे, ऐसा नहीं करना। अब ये मामला था असल में एडवांस के सवाल में, सिर्फ थोड़ा बोझ लग रहा है ना, मैं ये चाह रहा था कि लगे जाते जाते, रिलैक्स होके नहीं जाना, वीकेंड पे जोर लगाना है। लीज आती थी, एडवांस हुआ, गड़बड़ होने लग गई, कौन पक्का करेगा, मैं नहीं आप, मेरा तो पक्का है, मेरा पर्चा भी पास है, ठीक है। अब इधर देखो भाई, ये जो एक्सपेंस तो बुक हो गया था, ये जो पेएबल था ना, इसको पे किया असल में हमने बस। तो ये मैं आपको साइंस समझाने की कोशिश कर रहा था कि यक्कम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 15 की शाम की बजाय यक्कम जनवरी 16 की सुबह पे हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। ये 16 का इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, 16 के पहले दिन कैसे पे हो जाता, 16 के साल के पहले दिन 16 के साल का इंटरेस्ट पे कोई नहीं करता, ओके। लो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैश क्रेडिट कितना, 400, और अगली कहानी अब फिर वही है। अब इस साल का एंड आएगा तो इस साल का, ये तो 15 के साल का इंटरेस्ट था जो 16 के पहले दिन पे हुआ, तो 16 का इंटरेस्ट कहाँ है, वो 17 के साल के पहले दिन पे हो रहा है। तो एडवांस के सवाल में ये थोड़ी सी फनकारी होगी कि आपके साल का जो इंटरेस्ट होगा वो आपके साल की बजाय अगले साल के पहले दिन या आखिरी क्वार्टर या 6 मंथ जो भी होता है,
वो आगे नज़र आ रहा होगा, वहाँ नज़र नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना है। मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस ज़ाहिर कराऊंगा, जो सवाल भी हैं मुश्किल मुश्किल सवाल भी करने। खैर अभी तो ज़िंदगी बड़ी आसान है आपकी, है ना। अच्छा, किस किस को लगा यार ये क्या हो गया एंड पे? हाथ खड़ा करें। किसी को नहीं लगा? हाँ, तो प्रैक्टिस करनी जाके। एक को लगा, शुक्र है शुक्र है। किसी को तो लगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, कितने से जी? 81 से। और डेप्रीसिएशन की एंट्री तो मुफ्त के नंबर के लिए रखी हुई है हमने। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, आप देखो थोड़ा ध्यान से और इत्मीनान से, अगर आप चाहें ना तो इस सवाल के एक्सट्रैक्ट्स भी बना सकते हैं और नोट भी, जो कि आप बनाएंगे। इसकी पिक्चर ले लें और अब आते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क नंबर 1 ये है कि कल से समझो पढ़ाई शुरू तो कल से ही हुई है ना। IAS 21 को रिवाइज कर लेना, अच्छा है, वरना मारा जाएगा। वो भी, वो छोटा है पर इंपॉर्टेंट है, भूल ना जाए। लेकिन एक सिटिंग में लीज के सवाल ये करने हैं, ये करते करते आना है, एक सिटिंग में करते करते आना है। और क्वेश्चन नंबर 5 इसमें एडवांस है था, लेकिन 6 मंथली है। और क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आई थिंक एरियर ही है, ठीक है, पर क्वार्टरली के सवाल हैं। ये दोनों सवाल करने हैं आपने। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते थे अगर ऑप्शन परचेज ऑप्शन की बात आपके साथ कर दी होती, लेकिन चूंकि नहीं की, ज्यादा हैवी ना हो जाए, इसलिए 3 को छोड़ें, 5 और 6 आपने कर लेना है। ठीक है जी। जिंदगी अगर रही तो होगी मंडे को मुलाकात। अल्लाह हाफिज।